गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बिजनेस की पाठशाला में 80वां सेशन है जो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट करेंगे। बट इससे पहले मैं अपने गेस्ट को आमंत्रित करूं, क्विकली दो तीन चीजें आपको एक बार रीआइट्रेट कर देता हूं। वैसे तो बता चुका हूं पर दोबारा बता देता हूं। एलएफपी इस बारी 4 5 6 को है, 4 5 6 अक्टूबर को है। सो दैट इज द फर्स्ट अपडेट। वैसे मैंने ट्रेनिंग कम्युनिटी में बार बार डाला है पर फिर भी मुझे दो तीन मैसेज आ ही जाते हैं। तो 4 5 6 को हम एलएफपी कर रहे हैं। नंबर सेकंड अपडेट, डीएमटी ऑफर। डीएमटी ऑफर ऑलरेडी लाइव है। 15 20 और 30 का है। वो इन्फोग्राफिक एक बारी देख लीजिएगा। 15%, 20% और 35% का कॉम्बिनेशन है। तो जो लोग पिछले महीने यानी अगस्त में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और सितंबर में मन बना चुके हैं कि मुझे डीएमटी करनी है, सो दिस इज द राइट टाइम फॉर द डीएमटी। क्योंकि ऑफर भी है, तो अगर आप कुछ पैसा देते हो उसमें 3 4 हज़ार रुपए कंपनी अपनी तरफ से डालती है। तो वो एक एब्सोल्युटली फायदा है, एब्सोल्यूट फायदा है आपके लिए। सो डीएमटी के लिए मुझे आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। डीएमटी का एक सर्विस नंबर है। आज मैं ट्रेनिंग के बाद फिर से कम्युनिटी पे डाल दूंगा। तो सर्विस पे कॉल करके कैसे पेमेंट करना है, बार कोड स्कैन कैसे करना है, वो सब सारी जानकारी आपको देंगे। एलएफपी वेबिनार, आप क्योंकि अब कल से लीड जाना चालू हो गई है। कल लगभग 400 500 लीड डिस्ट्रीब्यूट हुई थी पूरे नेटवर्क में। और 2 3 दिन में लीड और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएंगी। तो एलएफपी वेबिनार भी अगले एक दो दिनों में स्टार्ट कर देंगे। ट्रेनिंग कम्युनिटी पे नजर बनाए रखिएगा। और रीयूनियन के बारे में आपको पता ही है, 21 सितंबर को हमारा रीयूनियन है। रीयूनियन पे ऑलरेडी 2 सेशन हम कर चुके हैं। अब आते हैं ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ट्रेनिंग में मैंने आपको बार बार बोला कि ट्रेनिंग को अगर बाइफरकेट करते हैं तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए कविता जी। सेल्स ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए। बिजनेस एक्यूमेन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए आपको। बिजनेस वोकैब की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कुछ इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग करी है वो आपको लेनी चाहिए। उन सब की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल है। उसके बाद कुछ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग की बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, कैसे आप पॉज कर सकते हैं, पेसिंग कर सकते हैं, कहाँ पे अपने कम्युनिकेशन उतार चढ़ाओ, इन सब की डिजिटल लाइब्रेरी आप लोगों को अवेलेबल है। कैन यू शो मी योर हैंड अगर आपके पास ये डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है सबके पास। डिजिटली ये सारे कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, राइट। अब हर महीने हम ट्रेनिंग नए सिरे से चालू करते हैं। तो अभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हमने इस महीने कर ली थी। अब सेल्स ट्रेनिंग हमने स्टार्ट करी। तो सेल्स ट्रेनिंग में हम गेस्ट स्पीकर इनवाइट करते हैं। ये गेस्ट स्पीकर कौन होते हैं, हाथ नीचे कर लीजिएगा चवन जी। और गेस्ट स्पीकर कौन होते हैं बजरंग जी? गेस्ट स्पीकर वो लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सेल्स करी हुई है, जिन्होंने ऑलरेडी सेल्स करी हुई है, जिन्होंने कस्टमर से डायरेक्टली बात करी हुई है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो कस्टमर से बात करता है मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है, क्योंकि उसने एक्चुअल रियल टाइम में पवन कुमार जी कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल किया होगा, सिचुएशंस को हैंडल किया होगा। तो इसी कड़ी में हम डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट स्पीकर्स भी बुलाते रहते हैं। मैं उन लोगों से कोऑर्डिनेट करता रहता हूं कि सर आप आइए हमारे बिजनेस की पाठशाला में और लोगों को ट्रेन करिए। बाय द वे 9:30 की ट्रेनिंग को हमने एक ब्रांड नेम दिया है विच इज बिजनेस की पाठशाला। ओके, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन 9:30 ट्रेनिंग का जो ब्रांड नेम हमने दिया है दैट इज बिजनेस की पाठशाला। सो आज हम बात करेंगे कॉल ओपनिंग में, और हमारे साथ आज हैं हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर रितेश सर। इससे पहले रितेश सर सेशन स्टार्ट करें 2 मिनट में मैं उनका आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। रितेश सर हमारे साथ पहले भी चैनल पार्टनर रहे हैं। जब बड़ा बिजनेस अपने चरम पे था, जब बड़ा बिजनेस अपने पीक पे था, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ आईबीसी, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, तब रितेश सर ने हमारे साथ लगभग 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 60 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ है। 60 करोड़। 60 करोड़ पवन कुमार जी, 60 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ है। दोबारा हमारे साथ जुड़े जब बिजनेस, बड़ा बिजनेस रीजुविनेट हुआ या कह सकते हैं री इन्वेंट हुआ। प्रांशु सर आए, प्रांशु सर के बाद नए लोग बड़ा बिजनेस पे जुड़े। विवेक सर, अभी क्लीन चिट मिल ही गया है, आप सबको पता है। तो अभी रितेश सर ने फिर से दोबारा हमें एसोसिएट बिजनेस मैनेजर ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करते ही अप्रोक्सीमेटली लास्ट मंथ 15 to 20 लाख का रेवेन्यू किया। उनके साथ कई बिजनेस एडवाइजर जुड़े हुए हैं, कई उनके साथ आईबीसी जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं। तो एक भाई आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रितेश सर को, जो आपको बताएंगे कि कॉल ओपनिंग कैसे करनी है और प्रूविंग करनी है। रितेश सर, ओवर टू यू। एंड थैंक यू सो मच रितेश सर। बहुत कम टाइम में आप ये सेशन करने के लिए रेडी हो गए सर। मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। कल रितेश सर हमारे साथ थे यहाँ पे। रितेश सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। रितेश यस सर सर, यस सर। कल हमारे साथ थे। रितेश सर यहाँ पे कल बीबीएस ने एबीएम्स के लिए और सेल्स टीम के लिए एक स्पेसिफिक सेशन रखा हुआ था। तो बजरंग जी वो लर्निंग मैंने भी कर ली है। उस लर्निंग का एक कैप्सूल वर्जन मैं आप लोगों को भी दूंगा, चलेगा? सो बीबीएस से जो कल मैंने सीखा है उसका एक कैप्सूल वर्जन, उनकी तरह तो नहीं दे पाऊंगा, उनकी तरह तो नहीं दे पाऊंगा, पर पूरी कोशिश रहेगी कि उसकी मनीता जी उसकी जो की लर्निंग रहे मैं आप लोगों को दूं, चलेगा?
चलेगा ये? चलेगा। सो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँ, एक दो दिन में थोड़ा कंटेंट प्रिपेयर कर लूँ, थोड़ा सा और मैं रिवीजन कर लूँ और उसका एक कैप्सूल वर्जन आपको दूंगा जो कल। तो रितेश सर भी कल हमारे साथ थे, कल 11 बजे तक हम लोग ऑफिस में थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। रितेश सर हम सबने कल साथ में ही डिनर किया, प्रांशु सर हम सब लोग थे। और आज रितेश सर की 5 बजे की फ्लाइट थी। 5 बजे की फ्लाइट लेने के लिए दिल्ली में आपको 1 डेढ़ बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ता है। 6 या 7 बजे रितेश सर पहुंचे होंगे अपने इंदौर, अपने गंतव्य स्थान पर। और 9:30 बजे एकदम यंग, डायनामिक और फ्रेश चेहरे की चमक से आप अंदाजा लगा सकते हैं सेशन करने के लिए तैयार है। तो रितेश सर, ओवर टू यू सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? यस, थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया इसके लिए। चैट बॉक्स ओपन है सर, तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से इनसे बात कर सकते हैं। यस सर, परफेक्ट। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कॉल ओपनिंग की। जैसा सर ने बताया है, प्रोबिंग की, कैसे हम कस्टमर से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज आपको बात करना चाहूंगा आपसे। और उससे पहले कि कॉल ओपनिंग आपको करनी है, तो उससे पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भैया कॉल करना मुझे क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या मैं आउटकम चाहता हूं। और ये वो टेक्निक है जो मैं अपनी टीम में अप्लाई करवाता हूं, जिसके कारण रिजल्ट आ रहा है। हमारी टीम में इतना अच्छा रिजल्ट लाए हैं। ठीक है। और लगभग लगभग इस बार सीजीपी का भी बहुत अच्छा कन्वर्जन आया है। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी ये सारी क्लैरिटी देना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करें, तेजी से हम सब लोग मिलकर तेजी से ग्रो कर पाए। राइट। तो आप सभी लोग रेडी? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिए, आप सभी लोग रेडी हैं? यस और नो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। ओके। यस। हाँ, मैं आपसे ना इसी प्रकार से बात करते हुए सारी चीज समझाने वाला हूं, एक एक चीजें पूछते हुए चलूंगा आपसे और बात करते हुए आपके साथ में आगे बढ़ूंगा। राइट है। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो यस सर, शैलेंद्र से एक बार बता दीजिए मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर, अभी आपने शेयर करी है तो अभी पूरा तो नहीं आया, ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है। एक सेकंड रुकते हैं। एक बार स्टॉप, हाँ आ गया सर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। डन है। तो देखिए, कॉल ओपनिंग करने से पहले कुछ चीजों को हमको मेजर करके चलना है। ठीक है। बहुत सिंपल से पॉइंट है, उनको ध्यान रखना है और उसी के बेस पे हमें आउटकम प्राप्त करना है। राइट। हम क्या चाहते हैं कॉल ओपनिंग में, क्योंकि हमारा जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने कस्टमर से हम ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं, कितने कस्टमर तक हम पहुंच सकते हैं, ये हमारा पहली कॉल पे डिसाइड होता है कि हम कितनी कॉल कर सकते हैं। राइट। और हमको आगे कस्टमर को समय देना भी है, नहीं देना है। कहते हैं ना भैया, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन। तो इसके लिए आपको सबको आगे की चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। आप सभी लोग सबसे पहले कौन है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। आप सब लोग कौन है, सेल्स पर्सन है या प्रॉब्लम सॉल्वर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। आप सभी लोग कौन है, सेल्स पर्सन है या प्रॉब्लम सॉल्वर है? ओके। प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर। ग्रेट 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 ग्रेट। एक और आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। विवेक सर पूछते हैं हर दिन बताइए, मौका है या हर दिन मुसीबत है? जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कीजिएगा। हर दिन मौका है या हर दिन मुसीबत है? मौका 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 मौका। ओके, अपॉर्चुनिटी। यस, ग्रेट। थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस। चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग भाई सेल्स करते हैं और हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ में सॉल्व करते हैं। तो हमारे को सबसे पहले कन्विक्शन और प्रोडक्ट का नॉलेज दोनों चीज होना चाहिए हमारी सेल्स में। राइट है। जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए और उसका प्रॉपर नॉलेज आप सबके पास होना चाहिए। यस और नो? हाँ या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कीजिए। कहते हैं, विवेक सर ने एक बहुत अच्छा बोला है सर। जी अज्ञस्य न श्रद्धानाश्य संशय आत्मा विनश्यति। अज्ञस्य न भैया, जिसको ज्ञान नहीं है और जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं, मतलब कन्विक्शन नहीं है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जी अज्ञस्य न श्रद्धानाश्य संशय आत्मा विकनश्यति। न लोका अस्ति न परा न सुख संशय आत्मना। ऐसा बोलते हैं, न अपने ऊपर, न अपनी टीम के ऊपर, न अपने प्रोडक्ट के ऊपर, न अपनी कंपनी के ऊपर उसका विनाश निश्चित है।
तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमको फुल कन्विक्शन और उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको, राइट। जी अब चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए, सबसे पहले ना आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी हम कॉल ओपनिंग करते हैं, ठीक है, हमें ना सेल नहीं करना है, हमें सर्व करना है, हमें हेल्प करनी है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि आप उसे कोई भी चीज बेच दो, राइट है। वो चाहता है आप उसकी हेल्प करो। यस और नो, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स रिप्लाई कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि आपने उसे कोई चुपके से बेच दिया, कोई चीज उसको दे दिया आपने। एक एग्जांपल समझाता हूं, मान लो अगर आप खड़े हैं ट्रैफिक सिग्नल पे और कोई व्यक्ति आके आपको सामान बेचेगा, ठीक है, या आपसे बोले भाई एप्पल का फोन ले लो, तो आप उससे लोगे वहां पे? ट्रैफिक सिग्नल पे कोई भी व्यक्ति आपको सामान बेच रहा है, एप्पल का फोन ही बेच दे, आपको बोले भाई ये लो, ले लोगे उससे? यस और नो? नो 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 सर। नो नो सर, नहीं लेंगे। नहीं नहीं। तो हमेशा इसी बात का ध्यान रखना है आपको। किसी को भी कोई भी चीज बेचने से पहले भाई हमको क्या करना है, ये समझना है कि मैं इसकी क्या कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं। तो सेलिंग बाद में, सबसे पहले क्या आता है, सर्विंग आता है, उसकी हेल्प करना आता है, राइट। इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके लिए आपको देखो, ध्यान समझिएगा, दो चीज होता है यहां पे। अब आपको हेल्प करना है दो बातों के बेस पे, राइट। या तो हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, या आने वाले गोल को अचीव कराना है। हम जो कॉल करेंगे, हमारे को दो बातों का ध्यान रखना है उसमें, कि मेरे को इस कस्टमर की प्रॉब्लम को पकड़ना है यहां पे, और उसके आने वाले गोल को अचीव कराने में मदद करना है, राइट। और प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल मैं बोलूंगा उसको, बर्निंग प्रॉब्लम को आपको समझना है, अर्जेंट प्रॉब्लम को आपको समझना है। तब आप क्या कर पाओगे यहाँ पे, कस्टमर की प्रॉब्लम को या उसके गोल को अचीव कर पाओगे, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार, ये मेरा व्यक्ति जो है, जिससे मेरी बात हो रही है, ये मेरे को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति बड़ा डिसीजन तब लेगा जब आप उसकी हेल्प कर रहे होंगे, या आप उसके गोल को अचीव कराने में उसकी मदद कर रहे होंगे, आप उसकी हेल्प कर रहे होंगे, तब वो आपके साथ में बड़ा डिसीजन लेगा। क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हैं आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, यस सर। तो हमेशा सचिन सर, अशोक जी, काजल मैम, ओके, मयूरी मैम, सरिता मैम, ओके, बड़े ध्यान समझिएगा। साहू जी, आपको दो ही विशेष बात ध्यान रखनी है, या तो मैं उसकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, या उसके गोल को अचीव करा दूं। ये पहली कॉल पे आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, डेप्थ क्रिएट क्लैरिटी। ध्यान समझना, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, सामने वाले को क्लैरिटी नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं ना सर, यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछते हैं। जी शैलेंद्र, जी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ के क्या कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, भैया आ जाओ वेबिनार में आ जाओ। फिर जी। जब पता चलता है वेबिनार में तो आया ही नहीं है, हम्म राइट है। तो हम्म। अभी आपको यहाँ पे जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा डेप्थ में आपको पूछना है उसके बारे में। उसको लगे कि हाँ यार, ये जो मेरा बंदा है, जिसको मेरी बात हो रही है, वो डॉक्टर विवेक बिंदा जी का बंदा है, और उसको, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए उससे जब क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तब। ओके। विवेक सर बोलते हैं यहाँ पे, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और पोजिशनिंग करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है एक बात, उसके सारे क्वेश्चन प्रॉपर डेप्थ को पकड़ना है और क्लैरिटी लेना है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। ओके। नीड आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको ध्यान रखना है हेल्प करना। क्या करना है आप सबको? हेल्प करना है। हेल्प करना है। अगर नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, पोजिशनिंग करने से पहले आपको क्या करना है, नीड आइडेंटिफाई करना है, देन आपको हेल्प पे जाना है। और इसके बाद में यहाँ पे हेल्प करने के लिए, देखिए, ये डेप्थ में जाने के लिए आप सबको ना कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच लगानी है। कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच का यूज करना है आपको। एक बार क्या होता है सेलेन सर, जी। एक एक स्कूल में क्या होता है, हम्म। एक क्लास में बच्चे जो हैं, मेरी आवाज क्लियर आ रही सर? यस यस। थोड़ा लैग है सर, नेट में थोड़ा हल्का लैग ऐसा लग रहा है, पर आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही यस यस। है। जी
एक क्लास में क्या होता है, बच्चे लेट पहुंचते हैं क्लास में हम्म। असल। तो जी। टीचर ने पूछा कि भाई लेट क्यों हो। तो जी। टीचर ने पूछा लेट क्यों है, तो बोले सर हम ना रोड क्रॉस करा रहे थे। हम्म। तो बोले रोड क्रॉस करा रहे थे, किसको रोड क्रॉस करा रहे थे। बोले एक बूढ़ी अम्मा को रोड क्रॉस करा रहे थे। जी। टीचर ने बोला बहुत अच्छी बात है। बोले बूढ़ी अम्मा को रोड क्यों क्रॉस करा रहे थे। बोले सर वो ना मान नहीं रही थी रोड क्रॉस करने के लिए, उसको जबरदस्ती उठा के क्या कर दिया इन्होंने, रोड क्रॉस करा दिया। तो बड़ी बूढ़ी अम्मा को रोड क्रॉस करने के लिए आधा घंटा लगा आपको। हाँ। बोले वो मान नहीं रही थी रोड क्रॉस करने के लिए। ओके। तो तो जबरदस्ती क्या है, आपको कोई भी सामान बेचना नहीं है। देखो ऊपर ऊपर का जो हम बोलते हैं ना भाई, ऊपर ऊपर से क्वेश्चनिंग नहीं करनी, प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चनिंग करनी है, डीप इनसाइड क्वेश्चन करने हैं। हम्म। तब आप क्या कर पाओगे, उसकी प्रॉपर हेल्प को कर पाओगे, उसकी नीड को समझ पाओगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको हेल्प कर पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग यहाँ पे। जी। जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दीजिएगा। यस यस यस, बात क्लियर हो रही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दीजिए। ओके। यस। आ रहे हैं सर, बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं। यस 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 यस, डन जी। है। अब देखिए कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच में हमें ना चार बातों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रोडक्ट को लाने से पहले आपको कस्टमर की नीड समझना है। अशोक यादव जी, साहू जी, सरिता मैम, ठीक है, ओमपाल जी। तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद शत्रुघ्न तिवारी जी, आपको ध्यान रखना है उसकी जरूरत, उसकी वांट क्या है, उसकी इच्छा क्या है। उसके बाद में उसका गोल आएगा, उसकी प्रॉब्लम आएगी, देन हमारा आएगा इसके बाद प्रोडक्ट। जी। नीड, वांट, गोल और प्रॉब्लम, ये चार चीजों के बाद में आता है हमारा प्रोडक्ट। इस बात को आपको कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच, जहां पे हम अभी बात करने वाले हैं आगे क्वेश्चनिंग की, वहां पे हम इन सब चीजों को समझेंगे। ये मैं आप सबको बता रहा हूं कि कॉल ओपनिंग से पहले बबली मैम हमारा ये टारगेट होना चाहिए, सुशील कुमार जी हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस कॉल से आउटकम क्या निकालना है। ये मेरा पहला उद्देश्य है, तो उसके लिए हमें ये चार बातों का ध्यान रखना है। राइट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती सर। जी। आपने बोला भाई मैं दो बातों का ध्यान रखूंगा, मैं उसको सेल नहीं करूंगा, उसको बेचूंगा नहीं, मैं बेचू नहीं बनूंगा। तो अब अगला आता है, मुझे डिसीजन मेकर फाइंड करना है यहाँ पे। ओके। हमारे जो प्रोडक्ट लेने वाले लोग होते हैं, पांच प्रकार के लोग होते हैं। एक इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर और कंज्यूमर। ओके। इनिशिएटर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा सर हमारी टीम में भी ऐसा होता है कि हमारी टीम जो है ना कभी कभी समझा देती है पिताजी। मान लो पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, पिताजी ने इंक्वायरी करी थी, पिताजी को पूरा समझाया सर उन्होंने, जी। है ना। अब पिताजी बोल रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा आएगा। ठीक है। अब इस केस में पिताजी कौन हो गए, इनिशिएटर इन्फ्लुएंसर हो गए। हम्म। लेकिन डिसाइडर बायर कंज्यूमर कौन हो गया यहाँ पे, बेटा। बेटा हो गया। हाँ या नहीं, सभी लोग बात समझ पा रहे हैं। हम्म। तो हमें जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जिस बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं, उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। पांच बातें, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं आप सबको। जैसे आपने देखा होगा एक कपड़े की दुकान पे एक बार सर क्या हुआ, सास भी, बहू भी और ननंद भी, तीनों लोग सामान लेने गए। सास, बहू और ननंद। अब दुकानदार, कपड़े वाला दुकानदार भी क्या करता है, बड़े जो साड़ी वाला होता है, वो भी पहले देखता है, चेक करता है कि घर में चलती किसकी है। हम्म। उसी के हिसाब से फिर वो साड़ियां सामने पेश करता है। यस और नो, बात समझ पा रहे हैं मेरी। जी। उसी के हिसाब से पता चला, उसने तीन साड़ियां सामने रखी, बहू ने बोला ये, सास ने बोला ये, बाद में डिसीजन आया ननद का नहीं ये। तो अगली बार वो समझ जाएगा किसके पास क्या सामान रखना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सब लोग। जी। वैसे ही आप जब बात कर रहे हैं कस्टमर से, क्या होता है सर, कभी कभी हमारी टीम जो है ना, हम्म। आप सब लोग कॉल करते हो, पिताजी को मना लिया। हम्म। अब पिताजी को मना लिया, लेकिन बेटा जो होता है पिताजी को समझा दिया, वेबिनार दिखवा दिया।
हम्म। अब बेटा के जब नंबर आता है, बेटा बोलता है अरे अभी तो नहीं जा पाएंगे, अभी ये काम है वो काम है। अब आपने पहले तो 4 दिन तक मेहनत करके पिताजी को वेबिनार में इनवाइट किया। ओके। अब उसके बाद 4 दिन बाद दिक्कत आ गई। तो पहले ही अगर आपको ये क्लैरिटी होगी कि यार मेरे साथ में जो लोग आ रहे हैं, इनके साथ में जो लोग आएंगे, इनका बेटा मेन है यहाँ पे, हम्म। या आप बेटे से बात कर रहे हो, पता चल रहा पैसा देने वाला पिताजी है, हम्म। तो यहां पे आपको अथॉरिटी समझना है, डिसीजन मेकर कौन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर क्या होता है, सीए डिसीजन मेकर होता है। करेक्ट। करेक्ट। राइट है। अभी सैलेंसर क्या हुआ था, जैसे हमारा एक कस्टमर आया था, उनका सीजीपी जो लेने वाले थे, हम्म। उन्होंने यही बोल के गए लास्ट में कि सर मैं पहले सीए से बात करूंगा। ठीक है। तो इसमें रितेश सर, सीए का कैसे रोल हो गया? सीए जो होता है सर, कंपनी को देखता है, मैनेज करता है, और वो बोलते हैं कि भैया सीए से हम बात करेंगे, क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है कभी कभी सीए भी मेरी इसमें हेल्प कर दे, जो आप काम करवा रहे हो उसमें। ओके। 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 ऐसा है, तो वो इसलिए क्या करता है, उन्होंने बोला सीए पूरा कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हैं, करना तो उन्हीं को काम है। हम्म। ऐसा है। तो जी। इस केस में वो क्या चला गया, तो हमने बोला सर, फिर लास्ट में फाइनली हमने बोला कि आप क्या करिए, सीए को भी लेके आइए, हम आपके साथ में और सीए के साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं। हम्म। राइट। अगर खुद ही डिसीजन मेकर होता उस टाइम पे, तो खुद ही पेमेंट करके आगे प्रोसीड कर लेता। ओके। तो ऐसे ही आपको भी एलएफपी के कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, तो आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझना है कि यहां पे किसकी चलती है, कौन डिसीजन मेकर है, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर कौन है। ये 5 लोग सामान खरीदने वाले लोग होते हैं हमारे। तो इनको आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से समझना है, और ये हम्म। पहली कॉल पे ही आपको समझना है, ताकि आपका टाइम बचे, आने वाले समय फॉलो भी आप उसी प्रकार से कर पाओगे। मीटिंग किसके साथ करनी है, ठीक है, कॉल पे बात किसके साथ करानी है, वेबिनार में किसको इनवाइट करना है, यहां से क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक। अगर 2 लोग हैं परिवार में, तो दोनों लोग को लेके आना है। ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, यस और नो? ठीक है। डन है। इसके बाद सर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, बजट ब्रैकेट। ओके। बजट ब्रैकेट में मैं यहां पर समझाना चाहूंगा सर 4 बातें। ठीक है। राइट। हमारे पास 4 प्रकार कस्टमर आते हैं। एक कस्टमर जो है, जिसकी जरूरत भी नहीं है और जिसके जेब में पैसा भी नहीं है। हम्म। जिसकी जरूरत भी नहीं है, जिसकी जेब में पैसा भी नहीं, उस आदमी को सबसे पहले क्या कर देना है, बाहर कर देना है आपको, उसको हटा देना है, जो ठीक है। आप मेरा सबको दिख रहा है यहाँ पे। मेरा वो राइट। सही कस्टमर नहीं है। बिल्कुल मेरा कस्टमर नहीं है वो। ठीक है। ये आपको पहली कॉल पे समझना है एकदम परफेक्ट तरीके से, हम्म। है ना। कॉल ओपनिंग से पहले ये बातों का पूरा विशेष ध्यान रख के आपको काम करना है। ठीक है। इसके बाद आता है मेरा परफेक्ट कस्टमर। देखो, आप शुरुआत में जो लोग नए नए ऐसा लीड ले रहे हैं ना, उनके लिए सबसे पहला परफेक्ट कस्टमर जो है, जिसकी जरूरत भी है, जिसके पास पैसा भी है। हम्म। तो विवेक सर बोलते हैं ना कि भैया आपका जो है, एक खरगोश, एक कमरे में 10 खरगोश है, तो उसमें से एक खरगोश को आपको टारगेट करना है, वो आपका खरगोश ये है। हम्म। इसको पकड़ना आपको जरूरी है। राइट। अब दूसरा जो कस्टमर आता है, जिसके पास पैसा है लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो हमारा प्रोबिंग उसके साथ ठीक नहीं हुआ, ना उसकी नीड हम ठीक से आइडेंटिफाई कर पाए हैं, ठीक है। उसको पकड़ना आपको यहां पे जरूरी है, उसकी जरूरत को समझना जरूरी है, तब वो आपके साथ में आएगा। और एक कस्टमर जो होता है, बोलता है भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है लेकिन मेरी जरूरत है, तो उसको आप कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से नर्चर करके पैसा अरेंजमेंट करवा के फिर वो आपके साथ में आएगा। ये बजट ब्रैकेट आप सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है आप सबको, बजट ब्रैकेट क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स रिप्लाई कीजिए। हम्म। यस यस यस, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दीजिएगा। आ रहे हैं सर, बहुत बाकी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये भाई लोग, बजट ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कॉल में क्लियर हो जाना चाहिए आप सबको कि मुझे समय किसको देना है, कहाँ पे समय लगाना है, कैसे समय लगाना है, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है आपको। ओके। तो ये 4 बातें आप सबको बहुत अच्छे से समझनी है। अब इसके बाद सर हम चलते हैं आगे। जब हम कॉल ओपनिंग करते हैं, तो अब आपके स्टार्टिंग होती है यहां से। कॉल ओपनिंग में सबसे पहले आपका कॉल ओपनिंग होता है, तो इंट्रो पार्ट आता है।
इंट्रो पार्ट जब आपके पास में आएगा तो आप सबके पास कस्टमर का नाम होता है ऑलरेडी, राइट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेमो आपको बता देता हूँ। आप सिर्फ सिंपल सा ऐसा बोलेंगे, हेलो मनीष जी, हेलो मनीष सर। दो शब्द बोलना है आपको आराम से, सिंपल से, ठीक है। हेलो सरिता मैम, हेलो नवीन कुमार जी। जैसे ही आपने दो बोला शब्द, हेलो शत्रुघ्न तिवारी जी, या हेलो तिवारी सर, जो भी आप बोलना चाहें, राइट है। आपने दो शब्द हेलो के बाद में रुक जाना है, उसके बाद पोज लेना है। अभी आपको यहाँ पे क्या होता है इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसे ही आपने ये बोला, इतना सा लाइन बोला, उसके बाद में आपको पोज लेने के बाद में फिर आगे आपको बोलना है, उधर से रिप्लाई आएगा यस सर, जी। तब आपको आगे की स्टार्टिंग करनी है। इससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई जिसको मैंने कॉल किया है उसी से मेरी बात हो रही है। जी। बात समझ पाए आप सब लोग? उसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं कौन हूं। फिर आप बताएंगे सर मैं रितेश बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंदा सर की टीम बड़ा बिजनेस से। आपने हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी किया था, बताइए सर क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में। जी। सैलेंस उधर से रिप्लाई आएगा यस सर, मैंने रिप्लाई इंक्वायरी किया था सर, मैं जानना करेक्ट। चाहता हूँ प्रोग्राम में आना चाहता हूँ, राइट। 90% संभावना यही रहेगी सर, क्यों बोलेगा कि हाँ करी थी, बिल्कुल सही कह रहे हाँ करिए सर, बताइए सर क्या है ये प्रोग्राम, कैसे है। फिर आप ट्रस्ट वैलिडेशन के लिए पूछेंगे सर, अच्छा आप विवेक सर को कितने समय से देखते आ रहे हैं, हैं। कितने समय से उनके वीडियो देखते आ रहे हैं सर। आपने अपने बिजनेस में विवेक सर की लर्निंग अभी तक इंप्लीमेंट करी है, जो आप अभी तक लर्निंग ले रहे हैं वीडियो के माध्यम से। हम्म। तो ये आप क्वेश्चनिंग पूछेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, समझेंगे। प्रॉपर आपने पूछा यहाँ पे क्वेश्चन, प्रॉपर तरीके से बात करी यहाँ पे। ये आपका इंट्रो पार्ट होता है, ट्रस्ट वैलिडेशन होता है। यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है, कस्टमर कितने दिनों से विवेक सर को जानते आ रहा है, कितने दिनों से देखते आ रहा है, राइट। उससे रितेश सर, आपको रितेश सर इंट्रो पार्ट हो गया, एक भाई ट्रस्ट वैलिडेशन थोड़ा समझा दीजिए। ट्रस्ट वैलिडेशन में सर मैं आप बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप पूछते हैं कि सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को कितने समय से देखते आ रहे हैं, ओके। 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 ठीक है। राइट। अच्छा फिर आपको एक सवाल और आपको यहाँ पे पूछना है ट्रस्ट वैलिडेशन में, हम्म। क्या सर इससे पहले भी कभी आपने इंक्वायरी किया है। ओके। ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। हम्म। आपको इसमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यार मुझे इस कस्टमर से अब कितनी बात करनी है, इसको कितना पता है यहाँ पे। ऑल राइट। फिर यहां से आपकी जो बात होगी वो फर्स्ट कॉल, मतलब पहली कॉल के साथ में फॉलोअप की बात चालू हो जाएगी। अगर वो पहले से जान रहा है, इंक्वायरी कर चुका है, समझ रखा हुआ है, राइट है, तो आपकी फॉलोअप कॉल पे चला वो चालू हो जाएगा वो। अदरवाइज आप क्या करोगे, फिर प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे हम फिर आगे। अगर उन्होंने इंक्वायरी कर रखी तो आप जानेंगे सर कब से कब इंक्वायरी किया था आपने, या आपने कोई हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो क्या होता है सर, पूरा कॉल हमारा चलता है उसी फ्लो में। अब वो हम पहले भी इंक्वायरी कर चुका, जान चुका लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में, फिर भी हम समझाए जा रहे हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में। जी। तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से पूछना है। ठीक है। नवीन कुमार जी, सर क्या आपने इससे पहले भी कभी इंक्वायरी किया है, या पहली बार इंक्वायरी कर रहे हैं आप? क्योंकि अधिकतर जब आप पूछोगे ना, जब 5 साल से जान रहा है, 6 साल से जान रहा है, तो कभी ना कभी इंक्वायरी करा हुआ बंदा आता है, कभी ना कभी कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदा हुआ बंदा आता है। इस ओके। बात का आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना है। ओके। ओके। क्लैरिटी आ रही है आप सबको यहाँ पे, बात समझ पा रहे हैं? जी सर। जी। यस। इसके बाद फिर आता है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन, कि सर आपका बिजनेस आप कहाँ से रन कर रहे हैं, राइट है। आप कहाँ से बिजनेस को रन कर पा रहे हैं, आप अपने बिजनेस को, ठीक है। आप बिजनेस कितने समय से रन कर रहे हैं, ठीक है। आपका बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है, किस चीज में आप डील करते हैं, कौन सा बिजनेस है आपका, उसके बारे में हम समझते हैं, राइट है। बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग यहाँ पे? जी। आप यहाँ पे फिर बेसिक इंफॉर्मेशन पे चलेंगे हम, कि भैया बिजनेस कहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आपको बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ही उन्होंने लोकेशन बताया है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा वैलिडेट करना है कस्टमर को, ठीक है। बोला अरे उज्जैन से, बोला उसने कि उज्जैन से मैं बात कर रहा हूं, अरे वाह सर महाकाल की नगरी से आप बात कर रहे हैं, इस टाइप से वैलिडेट करेंगे, ठीक है। ये बोलते हैं जब कस्टमर को आप स्पेशल फील कराओगे, वैलिडेट करोगे, आप जब कस्टमर को स्पेशल फील कराओगे तभी
ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाओगे। तो यहाँ पे इन सब चीजों का बड़ा बहुत महत्व होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं मनीष प्रजापति सर? यस, डन है। खुशबू शर्मा मैम, वर्षा मैम, ओके ग्रेट। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बिजनेस कितने समय से रन कर पा रहे हैं, फैमिली रन बिजनेस है उनका, या किस टाइप का बिजनेस रन कर रहे हैं वो, उस चीज को पूरा समझना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा डीप जाना है उनके बिजनेस में। ठीक है, क्वेश्चन मैं ले लूंगा रंजीता मैम, आपका जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से। देखिएगा ना, ये पॉइंट वाइज लिखा है मैंने, लेकिन इसमें ना डीप क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको रेवेन्यू समझना है, ये आपका अभी रेवेन्यू कितना हो रहा है, अभी आपका प्रॉफिट कितना है, अभी मार्जिन कितना है आपका, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या चल रही है आपकी, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या चल रही है आपकी यहाँ पे। लेकिन ये देखो, पहले ऐसे डायरेक्ट रेवेन्यू पे नहीं पहुंचेंगे हम लोग, पहले प्रॉपर तरीके से बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उनका किस चीज का बिजनेस है, कहाँ पे रन कर रहे हैं, कितने समय से रन कर पा रहे हैं। ठीक है, फैमिली में कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके परिवार में, ये देखो ये सब चीज जानना जरूरी है। जो मैंने आपको बताया था ना कि परिवार में कौन कौन लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर, ये समझना जरूरी है यहाँ पे। ये बिजनेस का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है उनके बिजनेस मॉडल का। तो आपको समझना है यहाँ पे कि परिवार में कौन कौन लोग इन्वॉल्व, उसके बाद में फिर आता है कि भैया आपका रेवेन्यू कितना है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, राइट है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कितनी चल रही है आपकी। क्लैरिटी आ रही है आप सबको यहाँ पे? प्रोबिंग में ये क्वेश्चन होंगे आपके प्रॉपर तरीके से। अभी आपका बिजनेस कहां पे, आप कहां पे लेके जाना चाहते हैं, आप 2 साल बाद कहां अपने बिजनेस को देख रहे हैं आप, राइट है। अभी टर्नओवर इतना है तो सर 2 साल बाद आप कहां देखना चाह रहे हैं, या फिर आप ऐसा बोलिए कि सर अभी आपका टर्नओवर इतना है, जब विवेक सर के साथ में आप आ जाएंगे, राइट है, तो आप क्या चाहते हैं हमारे साथ में, आप जब हमारे साथ में विवेक सर आपको सिखाएंगे तो उसके बाद बिजनेस कितना करना चाह रहे हैं आप, किस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं आप, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, इसके बाद मेन पावर, मेन पावर में देखिए यहाँ पे डेलीगेशन में कई सारी चीजें आती है कि सर आपकी टीम में कितने लोग काम करते हैं, टीम को समझना है, टीम साइज समझना जरूरी है। आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, आपने टीम का साइज समझा। अच्छा सर आपका रोल क्या होता है इसमें, कस्टमर का रोल क्या है बिजनेस में, क्या क्या चीज वो देखते हैं यहाँ पे, वो सेल्स देखते हैं, परचेज देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, ये आपको समझना है। सर क्या आपने टीम जो आपके पास है, मैन पावर है आपके पास में, क्या उसके लिए कोई एसओपी बिल्ड कर रखा है, या आपने केआरए केपीआई बना रखा है, या टीआरए टीआरएस बना रखा है उनके लिए आपने? जब आप पूछोगे सवाल, ऐसे सवाल पूछा आपने और वो समझा टीआरए टीआरएस क्या हुआ, नहीं सर ये तो कुछ नहीं बना रखा हमने, ऐसा कुछ बना ही नहीं रखा है। केआरए केपीआई क्या होता है, टीआरए टीआरएस क्या होता है, बताइए सर हमको। ठीक है, फिर आपने पूछा भैया अच्छा बताइए सर आपने कोई स्कोर बोर्ड बना रखा है अपनी टीम के लिए, जो टीम आपके साथ में काम कर रही है, सेल्स की टीम आपके साथ में काम करे, उसका कोई स्कोर बोर्ड बना रखा है आपने? क्या डिपार्टमेंट वाइज एसओपी बिल्ड कर रखी है आपने? नहीं, बोले सर डिपार्टमेंट ही नहीं है अभी, तो जिसके पास जो काम देते हैं वो काम कर लेता है उदय जी, वो ये बोल जाएगा आपको। हम्म। ठीक है, तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि यार इसके पास क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या चीजें नहीं है। बिजनेस के ऑटोमेशन के लिए सर कोई बिलिंग सिस्टम लगा रखा है आपने, ऑटोमेशन के लिए आपने ईआरपी लगा रखा है आपने, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, ये देखो ये बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछने होते हैं यहाँ पे, राइट है। ये मैं आपको एक स्टेप थोड़ा सा क्या फ्रेम दे रहा हूं, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस मॉडल आपके यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें चेंज हो जाती है, राइट। प्रोडक्ट आपका किस चीज का प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट की सर्विसेज क्या है, फिर प्रोडक्ट में आप पूछेंगे भैया आपका फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग प्रोडक्ट कौन सा है आपका, FSN जिसको बोलते हैं, सैलेंसर विवेक सर बोलते हैं FSN, जी। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग प्रोडक्ट कौन सा है आपका, करेक्ट। राइट। फिर हम बात करें सेल्स की, आपका जो सेल्स होता है, सेल्स में हम सारी चीज को समझते हैं सर यहाँ पे, जी। कि जी। आपके पास कस्टमर कहाँ से आ रहा है, जी। राइट, फुटफॉल कितना है आपके यहाँ का, राइट, इसके लिए कोई मार्केटिंग ब्रांडिंग आप कर रहे हैं कस्टमर लाने के लिए, सोशल मीडिया आपकी प्रेजेंट है या नहीं है, जी। ठीक है, कस्टमर को नर्चर करने के लिए कोई सिस्टम बना रखा है आपने,
राइट। आपके पास जो सेल्स की टीम है, वो आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं आपके पास में, उनसे कभी क्वेश्चन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोलना है कि सर अभी आपके पास जो कस्टमर होंगे ना, आते होंगे, तो आपकी सेल्स की टीम जो होगी, वो जो सामान मांगते होंगे वही आपको दे देते हैं, उनको दे देते होंगे। मान ठीक लो है। उनका बिजनेस, मान लो भाई कर्टन बनाने का है, ठीक है, या उनका जो है हैंडलूम का बिजनेस है, ठीक है, होम डेकोर का बिजनेस है, तो बोले सर आपका जहाँ पे दुकान पे मान लो कस्टमर आ रहा है, कर्टन उसको चाहिए, तो आपका बंदा जो है सेल्स का, वो कर्टन निकाल के उसको दे देगा, हाँ या नहीं? हम्म। बोलेगा हाँ सर। तो बोले सर देखो, अगर सेल्स की टीम अगर ट्रेंड होगी आपकी, राइट है, अगर वो कर्टन क्यों लेने आया है, उसके घर में किस प्रकार के कर्टन लगे हुए हैं पहले, राइट है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है, तो उससे क्या हो सकता है, अप सेल क्रॉस सेल आप कर सकते हैं। वो क्या पर्पस है कस्टमर जो लेने आया सामान उसका, तो उससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा सर। ओके। ये आप बातें बोल सकते हैं यहाँ पे। तो सेल्स के प्रोसेस को बहुत अच्छे से डीप में आपने समझा, उनको बताया, गाइड करा यहाँ पे, क्वेश्चन पूछे आपने सेल्स के लिए, राइट। इसके बाद में आपका मार्केट में कंपटीशन कैसा है सर, कितने कॉम्पिटिटर हैं आपके आसपास में, जी। ठीक है, कस्टमर आपको छोड़ के चला जाता है, आपसे पास रिपीट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको समझना है। मेन पावर में भी इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछना है कि सर आपने जो मेन पावर तैयार करते हैं, कितने दिनों तक आपके पास रहती है, कितने दिनों बाद छोड़ के चली जाती है, राइट है। बोले सर मेन पावर छोड़ के चली जाती है, 3-4 महीने रुकती है, एट्रिशन रेट हमारा ये है। इस टाइप से आपने जब पूछा उनसे सवाल, प्रॉपर तरीके से पूछोगे सर, यहाँ पे सवाल प्रॉपर, एक एक चीज के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन है, और इसके ऊपर सर ने पहले भी समझाया और सेशन लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे हर एक के ऊपर क्वेश्चन समझेंगे कि मेन पावर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इसमें बिजनेस ऑटोमेशन में क्या क्या 5-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन के एनालिसिस करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं सर, जी। आपने स्केलिंग करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं, जी। राइट, क्या आप स्केल आगे वाले से 5 साल में कहाँ देख रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप, क्या आपका धंधा अभी है तो आप 200 करोड़ पे कैसे जाएंगे, अगर 50 करोड़ पे 200 करोड़ पे कैसे जाएंगे सर, अभी आपका 10 करोड़ पे धंधा है तो 50 करोड़ पे कैसे पहुंचेंगे आप, जी। कैसे स्केल कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें, मतलब आपको यहीं से, इन्हीं सवालों से जब आप पूछेंगे तो यहीं से आपको उसकी प्रॉब्लम पता चली जाए, पता एक एक चीजों की प्रॉब्लम पता चलती चली जाएगी, और जब आपके पास प्रॉब्लम होगी तब आप उसको सही सॉल्यूशन दे पाएंगे। जी। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप उससे गोल गोल ओरिएंटेड सवाल पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है। राइट है। ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग के लिए आप क्या सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बना रखी है या नहीं बना रखी है, ये आपको सवाल करने से पता चलेगा। क्या बात क्लियर है यहाँ पे सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। कल भी सर विवेक सर ने समझाया था कि आप बिजनेस के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन अगर आपने सही सवाल पूछ लिया तो आप उसको कोच कर पाएंगे, उसको गाइड कर पाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है, राइट है। और जब आपके आप सवाल पूछोगे तब तक कस्टमर आपके साथ रहेगा। ध्यान रखना है, हमेशा आपको जवाब नहीं देना है, राइट है। बोलते हैं सर, मैं एक बार बोलता हूं, हमारी टीम में बोलता हूं कि हम्म। जो जवाब देगा वो पैसे देगा। ओके। ठीक बात है। जो जवाब देगा वो पैसे देगा। अगर कस्टमर जवाब देगा तो कस्टमर पैसे देगा, और अगर जी। आप जवाब दे रहे हो तो कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा, मतलब आपके पैसे जो आप रेवेन्यू कर सकते थे वो रेवेन्यू आपका नहीं होगा। तो जो जवाब देगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, और हमें कस्टमर को सुनने पे ज्यादा ध्यान रखना है। जितना ज्यादा आप सुनोगे, जितना ज्यादा आप सुनोगे उतने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आप पूछ पाओगे। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं बहुत बोलने के इच्छुक होते हैं, उनको पता है क्या मेरे को तो सब पता है। अभी बताता हूँ लीडरशिप फनल प्रोग्राम। हम्म। तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम बताना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पूछना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, नीड को आइडेंटिफाई करना है, देन उसको बाद में आपको हेल्प के मोड पे जाना है कि सर इससे अब हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। फिर इसमें से कुछ चीजें और होती हैं जो हमको रियलाइज, जो बात करते हैं, ठीक है, कि ऐसा फील हो उनको, रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, अलग अलग, कि सर अगर आप
3 महीने अगर बिजनेस में नहीं आए तो कैसे आपका धंधा चलेगा, नहीं चलेगा। आप जी 15 दिन छुट्टी पे चले जाएं तो आपका धंधा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। जी। राइट है। ये आप रियलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे उससे। हम्म। आपके ऊपर बिजनेस कितना डिपेंड करता है सर। जी आप अगर धंधे में नहीं रहे तो क्या होगा, धंधा कैसे चलेगा ये। आप एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो ये आपने उनसे पूछा, उनकी प्रॉब्लम वो बताएंगे आपको। फिर यहाँ पे क्या ओनर डिपेंडेंट बिजनेस है या नहीं, आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। जी। गोल ओरिएंटेड सवाल पूछेंगे आप। क्या आने वाले 5 साल में आप कहाँ जाना चाहते हैं, अगले 1 साल में आप हमारे साथ में कहाँ देख रहे हैं। राइट है। इमोशनल ट्रिगर क्वेश्चन आप पूछेंगे उनसे, और उसके बाद में फिर आप वेबिनार में इनवाइट करेंगे सारी चीजें समझने के बाद में प्रॉपर तरीके से। राइट है। फिर आप वेबिनार में इनवाइट करते हैं सर कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज रात को हमारे यहाँ पे हमारे कंपनी के को फाउंडर गाइड करने के लिए आपको आ रहे हैं। आप वेबिनार में इनवाइट कर सकते हैं, और आपको अगर आप खुद ही गाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो वेबिनार में इनवाइट नहीं करते हैं, वो खुद ही गाइड कर लेते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं पता है तो अपने प्रॉब्लम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके और उनको आपने वेबिनार में इनवाइट कर लेंगे आप, कि सर आज शाम को हमारे कंपनी के को फाउंडर प्रांशु रंजन सर, जिन्होंने एक समय में लगभग 1 साल में ही 100 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है, ऐसे एक्सपर्ट आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं, कंपनी के को फाउंडर हैं, आज आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं। तो आज पूरे बिजनेस में लीडरशिप फनल प्रोग्राम में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम आपकी मदद करते हैं, किस प्रकार से आपकी सिस्टम प्रोसेस टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं, इन सारी चीजों को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए आपको आ रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल के साथ में आपको बताने वाले हैं। तो ऐसा प्रॉपर तरीके से हाइप क्रिएट करके, क्यूरियोसिटी जनरेट करके, कि सर आज हमारे साथ में जो बिजनेसमैन, देखो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। उनके बिजनेस की प्रॉब्लम समझ के स्टोरी टेलिंग करके फिर आप उनको इनवाइट करें वेबिनार में, उससे क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। हम्म। क्यूरियोसिटी जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना क्यूरियोसिटी जनरेट किए कस्टमर नहीं आएगा आपके लिए। तो क्यूरियोसिटी जनरेट करना है आपको यहाँ पे, कि सर आज हमारे यहाँ पे अजमेरा जी हैं, उनका बिजनेस पहले 5 करोड़ पे था, आए थे जब 1-2 करोड़ का धंधा था, फिर 5 करोड़ पे आज 250 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस कैटेगरी का व्यापारी हो, आपके पास टेस्टिमोनियल ऑलरेडी हैं सभी के, उस कैटेगरी के हिसाब से आपने क्या कर देना, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं आप। और स्टोरी टेलिंग करेंगे क्यूरियोसिटी जनरेट करके, फिर आप वेबिनार में इनवाइट करेंगे। अपने व्हाट्सएप पे हाई बुलवा लीजिए उनका, कि सर इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। राइट। और फिर आप उनको आगे के वेबिनार की लिंक वगैरह प्रोसेस करवाइए। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको कॉल ओपनिंग, कॉल प्रोसेसिंग करनी है, प्रोबिंग इस प्रकार से करनी है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सबको? क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स रिप्लाई कर दीजिए। जी। यहाँ पे एक प्रश्न आया है सर कि इमोशनल जी ट्रिगर क्वेश्चन को अगर एक एग्जांपल के माध्यम से बता पाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बता देता हूँ इमोशनल ट्रिगर क्वेश्चन को, आपको बता देता हूँ। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको भी। ठीक है। इमोशनल ट्रिगर क्वेश्चन जैसे एक सिंपल से मैं आपको बताता हूँ बात। जैसे आपने पूछा, अगर आपका बिजनेस बिना आपके प्रेजेंस के काम करना, अ, बोलते हैं ना, काम करने के लिए रेडी है या नहीं है। ठीक है। अगर बिना जी। आप नहीं रहे तो कैसे काम करेंगे, अगर आप 15 दिन नहीं रहे तो क्या होगा उस केस में, करेक्ट। ये करेक्ट। इस टाइप का बिजनेस आपका। बिल्कुल समझ थैंक। पाए? हाँ, उससे वो रिलेट करता है कि मैं तो बिजनेस में नहीं रहूंगा, मेरा बिजनेस ही नहीं चलेगा, तो इमोशनली वो सोचेगा यार मुझे पूरा समय देना पड़ता है। करेक्ट। यस यस यस। बलवंत जी, हाउ मैनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, इसको लिमिट मत करिए बलवंत जी। ये जो सारे प्रश्न बताए हैं, सारे जरूरी नहीं कि सारे पूछने, अकॉर्डिंग टू कस्टमर कॉन्वर्सेशन यहां से आइडिया लेके बोल सकते हैं। राइट रितेश सर? अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर आपको बात करनी है। राइट है। अभी हम क्या है यहाँ पे फ्रेम दे सकते हैं कि आपको क्या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप से बात की जाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग 4-5-10 क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। ठीक है। रिटेलर वाला आया तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज समझनी है आपको। जी और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पहले हमको बिजनेस को समझना है कि इस टाइप का बिजनेस है। जी राइट। जी। तो हम क्या होता है ना, यहाँ पे देखो सारे सब कॉमन लोग हैं, और यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ही प्रकार से बताया जा सकता है, फ्रेमवर्क आपको दिया जा सकता है। जी बाकी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस आपको भी, देखो इसमें फिक्स चीज नहीं है
अब ऐसा भी नहीं कि मैं इसके अकॉर्डिंग ही पूरा प्रॉपर तरीके से चलूंगा। अकॉर्डिंग कस्टमर को हमको समझ के उसके अकॉर्डिंग बात करनी, बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करनी है। राइट है, उसने बोला मेन पावर की समस्या, तो उस प्रॉब्लम को आपको बड़ा कर देना है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। ठीक है। जी आपने पूछ लेना उसके बाद में कि भाई अच्छा बताइए, प्रॉब्लम अगर सर इसी प्रकार से चलती रही तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक साल में कितना नुकसान हो सकता है आपका। तो ठीक ऐसे आपको उसके अकॉर्डिंग बात करनी है, बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग बात करनी है। जी। राइट। सर रितेश सर कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। हाँ ठीक है। सो आपका टॉपिक कॉल ओपनिंग और प्रूविंग का आपने सर बहुत खूबसूरती से बताया, थैंक यू सो मच सर। मेरे लिए भी काफ़ी कुछ लर्निंग थी, मैं भी थ्रू आउट सेशन अटेंड कर रहा था, तो मैं भी इन लर्निंग को आगे की ट्रेनिंग में यूज़ करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। एक बारी आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए, मैंने दोबारा अटेंडेंस लिंक डाल दिया है। अपनी अटेंडेंस प्रॉपरली सबमिट कर दीजिए, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन दो तरीके से लेंगे, कुछ चैट बॉक्स के माध्यम से लेंगे, और आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो हैंड रेज कर दें या चैट बॉक्स ओपन है, दोनों तरीके से क्वेश्चन लेके देन फिर इसको बैंड नाइस जीएनसी एम रियलिटी रिफ्लेक्शन ऑप्शन वे फॉरवर्ड करेक्ट कमलेश जी। ये बहुत सारी टेक्निक होती हैं, एरो मॉडल हो गए, स्पिन मॉडल हो गए, बैंड हो गया, जिनके थ्रू आप कस्टमर को एड्रेस करते हैं। चैट बॉक्स अटेंडेंस में डाल दी है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो कर दें। नीरज पूछें अपना प्रश्न। सर आपको आवाज आ रही है? जी। बलवंत जी आपने प्रश्न पूछा है, हाउ मैनी प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई। जितनी प्रॉब्लम कस्टमर बता दे, दो बता दे तो दो आइडेंटिफाई कर लीजिए, तीन बता दे तो तीन आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपको ऐसे नंबर पे नहीं देखना है इसको, कस्टमर से कितनी प्रॉब्लम आप निकलवा सकते हैं। तो रितेश सर ने वही कहा ना कि कैसे आप पूछोगे, जितना ज्यादा आप पूछोगे, जितना आप कंट्रोल कॉल को रखेंगे, उतने ज्यादा कस्टमर से प्रॉब्लम निकलवा पाओ। जी नीरज। सर कभी कभी कस्टमर ऐसे आ जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे मतलब बिजनेस में पैसे की समस्या है, बाकी बिजनेस ठीक है। और कभी कभार ऐसे बिजनेसमैन आ जाते हैं कि अभी हमारे बिजनेस में कोई समस्या नहीं है, हम्म। अब हमें आगे बढ़ना है। हम्म। आप बताओ, तो ऐसे लोगों से कैसे बात करें? प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न यही तो है सर। कोई समस्या नहीं है तो प्रश्न पूछने हैं। कोई समस्या नहीं तो आपको फिर पूछना है कि सर आने वाले 2 साल में आप कहाँ पे देख रहे हैं। राइट है। और अभी आपको पिछला लास्ट का फिर आप टर्नओवर पूछे कितना था, अभी कितना है सर। ठीक है। तो ये कितना ग्रोथ कर रहे हैं आप, ये समझिए आप उसकी प्रॉब्लम को। देखो मैं रितेश सर के साथ रोल प्ले करके दिखाता हूँ नीरज आपको, ठीक है। रितेश सर आप कस्टमर हो, मैं बिजनेस एसोसिएट हूँ। यस ठीक है। सर। बताएं रितेश सर, आपने फोन किया था सर, क्या समस्या आ रही है। सर ऐसे कोई समस्या नहीं है बिजनेस में, हम्म। बढ़िया चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया सर। जान के अच्छा लगा रितेश सर कि बढ़िया चल रहा है सर। अभी कितना टर्न ओवर कर रहे हैं सर। अभी सर हमारा लगभग 30 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है सर। ठीक है। सो 30 करोड़ का टर्नओवर है सर, और आपके यहाँ आसपास कोई कॉम्पिटिटर भी है जो आपसे बड़ा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर कंप्यूटर। राइट है, उनका लगभग 80 करोड़ के आसपास का टर्नओवर चल रहा है। तो आप ऐसा, सर उनका इतना ज्यादा क्यों है, आपका क्यों कम है सर। सर हमारा टीम साइज थोड़ा अभी कम है इसके रिगार्डिंग। नीरज और प्रॉब्लम निकल के आ गई। और दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ। ये तो एक तरीके से हो गया, कॉम्पिटिटर को उठा के पूछ लिया। सर हर व्यक्ति का एक होता है ना कि कॉम्पिटिटर 80 करोड़ का है, आप 30 करोड़, तो क्या क्या फिर क्यों आप वहां क्यों नहीं पहुंच पाए, तो प्रॉब्लम बता देगा कस्टमर। ठीक है, और दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। सर मुझे जान के अच्छा लगा रितेश सर कि आपका बिजनेस सब कुछ ठीक चल रहा है। अ, रितेश सर, मुझे ये बताइए सर, अगले 3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। सर मैं देखता हूँ कि अगले 3 साल में कम से कम मैं सर 100 करोड़ का धंधा कर लूँ। 100 करोड़, और अभी 30 करोड़ पे है। तो सौ यस सर। करोड़ में 100 करोड़ जाने के लिए सर आप क्या क्या करोगे। तीन काम। सर एक तो मुझे अपना जो है टीम को बढ़ानी है, दूसरा जो मुझे करना है यहाँ पे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बना लूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ले आऊँ। ठीक है, उससे मेरा धंधा बढ़ सकता है। ठीक। और अभी से जैसे क्या है, ट्रेंड चल गया है मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का, उससे भी मेरे को फायदा मिल सकता है सर। तो ये काम अभी क्यों नहीं कर रहे हैं सर आप। अभी क्या सर उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है इसका, कैसे करना है, ये सब चीज़ें पे हम देख रहे हैं, फंस जाते हैं। सो अगर सर आप ये काम नहीं करोगे तो बिजनेस में क्या नुकसान होगा आपके।
सर नुकसान ये है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा धंधा अभी तो उतना ही हो पा रहा है। दूसरा जो है कि सर हमारे कंपटीटर तेजी से आगे निकल जाएंगे हमसे, राइट है। तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान यही हो रहा है कि जो जहां पे पहुंच सकते थे उस जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, अटके हुए हैं। मान लो सर अगले 1-2 साल में आप ये कुछ भी नहीं कर पाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके बिजनेस पे? सर फर्क ये पड़ जाएगा कि हो सकता है कि कई सारे नुकसान कि हमारे कस्टमर टूट के चले जाएं, ठीक है। लगभग यहाँ पे नुकसान होगा सबसे ज्यादा, धंधा कम हो जाएगा सर। जो 30 करोड़ का था वो लगभग 10 करोड़ पे आ जाए, तो इस प्रकार से नुकसान हो जाएगा सर। ओके सर, जैसा आपने कहा आपके कस्टमर चले जाएंगे, आपको मैन पावर अच्छा हायर करना पड़ेगा, इसमें सर अगर हम आपकी मदद कर दें तो कैसा रहेगा? सर बहुत अच्छा रहेगा सर, ये यही मैं चाह रहा हूँ किस टाइप से इसमें गाइड कर सकते हैं। नीरज, अब मैं प्रेजेंटेशन पे चला जाऊंगा, यानी प्रोडक्ट पिचिंग पे। क्या किया मैंने नीरज? सर आपने, कस्टमर ने बोल लिया, फिर भी उस आपने थोड़ा सा कंपेयर कर दिया कि अभी आपसे बड़ा नहीं, मार्केट में मैंने कौन सा सिर्फ प्रश्न कॉम्पिटिटर। पूछा भाई, मैंने सिर्फ हम्म। प्रश्न पूछा। वही वही सर। प्रश्न। अभी आपके प्रश्न वो- का आंसर मिल वही गया सर। नीरज। हाँ हाँ। रितेश सर शुरू से लेकर शाम अभी तक 1 घंटे में यही बता रहे हैं कि प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है। और कल मैंने और रितेश सर ने यही सीखा है। क्यों रितेश सर, कल अपनी जो ट्रेनिंग थी। यस सर, यस सर। ऑलराइट। यस खेमलाल जी, रितेश सर से अपना प्रश्न पूछे। हेलो। हाँ जी सर, हेलो खेमलाल सर। से बताइए सर। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार। जैसे अपन जो टेस्टिमोनियल जैसे बिजनेस नहीं रहता उनका अदर बिजनेस रहता है तो उनके लिए अगर टेस्टिमोनियल नहीं रहता है तो उनको हम कैसे मतलब उसको टेस्टिमोनियल के थ्रू उनको बता सकते हैं सर। मतलब आप देना चाह रहे हो जिनका टेस्टिमोनियल नहीं है, और राइट उन सर। बिजनेसमैन की अगर बात हो जाए तो उसको क्या बताएंगे? हम्म। तो सर देखिए, ऐसा कोई आपको बताना सिंपल सा कि सर बिजनेस जो होते हैं सिद्धांत के आधार पे चलते हैं, राइट है। राइट। और उसी के आधार पे हमारे ये जो जितने साथी हैं, देखो आज हर इंसान को, हर बिजनेस में 6 चीजें होती हैं: सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लीगल, एचआर, ये सारे डिपार्टमेंट होती हैं, राइट है। तो इन्हीं को जी कैसे ठीक करना है, मेन पावर को कैसे ठीक करना है, ये हर बिजनेस में होते हैं ये चीजें। तो हम सिद्धांत के बेस पे काम करवाते हैं सर, राइट है। और हमने जो प्रिंसिपल बनाया उसी के बेस पे आज इनको इतना बड़ा रिजल्ट मिल पा रहा है। तो इस टाइप से आप स्टोरी सुना सकते हैं, राइट है। जी जी। थैंक यू। फंडामेंटल जो जिसकी हम बात करते हैं, राइट। जी। थैंक यू। बिल्कुल। यस शिवम, अपना प्रश्न पूछें। कैसे हैं आप? थैंक यू सर। सर दो क्वेश्चन है मेरे। सबसे पहला क्वेश्चन सर ये है कि कॉल ड्यूरेशन मिनिमम कितनी होनी आपकी चाहिए? आवाज आवाज गूंज रही है, राइट रितेश सर? आपको भी समझ में आ रही है ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं पाया सर मैं। हाँ वही, क्या गूंज रही है? सर अब आ रही है मेरी आवाज? अभी बेहतर है, अभी बेहतर। यस यस यस। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारी फर्स्ट कॉल होनी चाहिए उसकी कॉल ड्यूरेशन लगभग कितनी होनी चाहिए? क्योंकि अगर लंबे टाइम में काम करना है तो अगर 1-1 घंटे की कॉल लेंगे या बहुत लंबी कॉल लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और कॉल रिकॉर्डिंग्स जो भी अभी तक आई थी उनमें कॉल रिकॉर्डिंग काफी लंबी लंबी थी। तो जैसे वेबिनार अब स्टार्ट हो गया तो वेबिनार के लिए हमें कॉल करनी है, तो ऑन एवरेज ड्यूरेशन कितनी रखनी चाहिए लगभग लगभग? सर देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा एवरेज का यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। कस्टमर की प्रॉपर बातें समझ के ही अपना काम करना है, क्योंकि सर यहाँ पे जो है, एक तो आप बात, ऐसा नहीं हो सकता कि 15 मिनट में बात हो जाए कंप्लीट, 20 मिनट बात हो जाए, राइट है। हम्म। प्रॉपर कस्टमर से बात करनी है। अब वो 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, 25 मिनट हो सकता है। मैं ये बोलूंगा जितना समय ले रहा है प्रॉपर तरीके से बात करके, राइट है। फिर आप हम्म। जब 15 20 25 कस्टमर से अच्छे से बात करेंगे, 50 कस्टमर से बात करेंगे, तो आपको खुद को क्लैरिटी आएगी यार इतने समय में इतनी परफेक्ट बात हो जाती है, ऐसा है। ओ, तो पहले अगर ठीक आप है। काम कर रहे हैं तो आप टाइमिंग मत देखिएगा, पहले आप प्रॉपर बात करना शुरू कीजिएगा, उसके बाद आती स्पीड। पहले काम को सही तरीके से करना है, राइट है। उसके बाद फिर हम ठीक है। स्पीड पे जाएंगे। एक क्वेश्चन और है सर मेरा। जी। सर वेबिनार की इम्पोर्टेंस कैसे बिल्ड करें सर? क्योंकि मैं एक बार चाहूंगा कि आप और सैलेन सर फिर से एक बार वो वेबिनार वाला जो पोर्शन है अगर आप लोग फिर से करके दिखाएं, वेबिनार की इम्पोर्टेंस कस्टमर के सामने कैसे बिल्ड करें? वेबिनार की देखिए सर, मैं बताता हूँ सिंपल सा। आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे, प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम पकड़ ली उसकी, ठीक है। हम्म। बर्निंग प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को बड़ा कर देना है, देन उसको फिर समझाना है यहाँ पे टेस्टिमोनियल के साथ में कि सर देखिए,
ये जो बर्निंग प्रॉब्लम थी हमारे साथ में, इन व्यापारी की भी प्रॉब्लम थी इसी प्रकार से, ठीक है। और आज हम इनको भी गाइड कर रहे हैं और इनका धंधा आज 250 करोड़ पे 200 करोड़ पे लेके आए हैं, हम्म। राइट। अब हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज हम सिखाएंगे, किस प्रकार से आपकी प्रोसेस बनवाएंगे, किस प्रकार से आपके काम को डेलीगेशन पे लेके जाएंगे, किस प्रकार से मैन पावर को तैयार करते हैं, ये सारी चीज समझाने के लिए हम आपके लिए कर रहे हैं 1 घंटे का वेबिनार, जिसमें हमारे कंपनी के को फाउंडर आके आपको गाइड करेंगे, राइट है। तो इस प्रकार ठीक से है सर। पहले पूरा प्रोफाइलिंग करनी, प्रॉपर तरीके से समझना है सामने वाले को बहुत अच्छे से, राइट। यस सर। क्योंकि बिजनेसमैन यस। समय दे रहा है तो वो आपसे पहले जानेगा, समझेगा, आपको समझेगा, राइट है, उसके बाद में